हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे एसएससी ग्रुप डी का मॉक टेस्ट पेपर है उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, जो हमारा रीजनिंग और मैथ का पोर्शन आता है। तो आज हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो हमारी हरियाणा जी के है। देखो, हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ था। तो हरियाणा में 1857 की क्रांति का जो बीज है वो अम्बाला छावनी से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? अम्बाला छावनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27। हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई किसके द्वारा की गई थी। तो बनावली फतेहाबाद में है, जो उसकी खुदाई किसने की थी? R.S. बिष्ट ने की थी। किसने? R.S. बिष्ट ने। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन। कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है। तो कालका उपमंडल हरियाणा के पंचकुला जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? पंचकुला जिले में। 29 क्वेश्चन देखिए। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था। तो 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी हरियाणा किसका भाग था? पंजाब राज्य का भाग था। 30 क्वेश्चन देखिए। चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है। तो चोटांग नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम है दर्शवती नदी। कौन सा? दर्शवती नदी। ठीक है। 31 क्वेश्चन देखिए। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है। तो मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी आपकी टांगरी है। कौन सी है? टांगरी नदी है। 32 क्वेश्चन। हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि है जो कृषि योग्य है। तो हरियाणा की 86% भूमि है वो कृषि योग्य है। कितनी? 86% भूमि कृषि योग्य है। 33 क्वेश्चन। जलवायु क्षेत्र के आधार पर राज्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो जलवायु क्षेत्र के आधार पर हरियाणा को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। 34 क्वेश्चन देखिए। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी। कब हुई थी? 8 मई 1976 को आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तो दूसरा कौन सा आपका? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर गुड़गांव में है और कलेसर यमुनानगर में है। ठीक है। अभी नेक्स्ट 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन देखिए। हाफिज का मकबरा कहाँ स्थित है। हाफिज का मकबरा कहाँ? हिसार, फरीदाबाद, रेवाड़ी या फिर सिरसा। तो जो हाफिज का मकबरा है वो आपका हिसार में स्थित है। कहाँ पर? हिसार में। नेक्स्ट, अम्बाला में कौन सा पर्यटन स्थल है। तो अम्बाला में कौन सा पर्यटन स्थल है? रेड बिशप। कौन सा? रेड बिशप अम्बाला में पर्यटन स्थल है। 38 क्वेश्चन देखिए। सभी हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं सिवाय। धमाल नृत्य हरियाणा का है, गुग्गा नृत्य भी हरियाणा का है, लूर नृत्य भी। धीमान नृत्य हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है। 36 क्वेश्चन देखिए और 39 क्वेश्चन देखिए। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना 1987 में की गई थी। कब की गई थी? हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना 1987 में की गई थी। देखिए ये गलत हो गया, सॉरी। ये रेड बिशप जो पर्यटन स्थल है ये हमारा पंचकुला में है। किंगफिशर कहाँ पर है? हमारा अम्बाला में पर्यटन स्थल है। कहाँ पर है ये किंगफिशर? अम्बाला में है। ठीक है। और जो हमारी हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना वो हुई थी 1994 में। कहाँ? कब हुई थी? 1994 में हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है।
40 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का जो पहला प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज आपका सोनीपत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सोनीपत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, हरियाणा की लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो हरियाणा की लोकसभा सीटों की कुल संख्या है 10 और राज्यसभा की है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 जून 2016 को जय जवान आवास योजना की आधारशिला कहाँ रखी थी? तो इन्होंने रखी थी बहादुरगढ़ में। कहाँ रखी थी? बहादुरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43, ब्रह्मानंद द्वारा 1948 में हिसार से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो ब्रह्मानंद द्वारा 1948 में हिसार से ज्ञानोदय समाचार पत्र निकाला गया था। कौन सा? ज्ञानोदय समाचार पत्र। 44 क्वेश्चन, रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ था? तो साक्षी मलिक का जन्म हुआ था आपका, कब हुआ था बताओ सभी? 3 सितंबर 1992 को। कब हुआ था? 3 सितंबर 1992 को साक्षी मलिक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुस्ती संबंधित है। तो हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुस्ती किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से। किससे संबंधित है ये? एथलेटिक्स से संबंधित है। 46 क्वेश्चन देखिए, बाबा रामदेव के गुरु कौन है? तो बाबा रामदेव के गुरु कौन है आपके? आचार्य राजेंद्र, स्वामी विवेकानंद, आचार्य बालकृष्ण या आचार्य बलदेव? तो बाबा रामदेव के गुरु कौन है? आचार्य बलदेव। 47 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के जींद जिले में कौन सा संग्रहालय स्थित है? तो हरियाणा के जींद जिले में जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है। और जींद का नाम किसके नाम पर पड़ा है? जयंती देवी के जयंती नाम पर पड़ा है ना, और जयंतपुरी इसका पहला नाम था। 48 क्वेश्चन देखिए, आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना 1984 में किस जिले में की गई थी? आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना 1984 में पानीपत जिले में की गई थी। कहाँ पर? पानीपत में। 49 क्वेश्चन, 16वें G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ये आपकी किस देश ने की थी? इटली ने। इटली ने 16वें G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता की थी। 50 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की कौन सी महिला खिलाड़ी पहली बार महिला बिग बैश लीग में भाग लेगी? तो कौन सी लेगी? शेफाली वर्मा। तो शेफाली वर्मा है जो पहली बार महिला बिग बैश लीग में भाग लेगी। 51 क्वेश्चन देखिए अपना हिंदी का, लोकोक्ति दी हुई है, इसका सही अर्थ बताना है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, तो क्या होगा कि संसार में सभी एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए 42 क्वेश्चन और 52 क्वेश्चन, हीरा है हमें, और हीरे का वो हमें बताना है कि तत्सम शब्द क्या होगा। तो हीरे का तत्सम रूप होगा हीरक। क्या होगा? हीरक हीरे का तत्सम रूप होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53, हमें शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है परोपकारी। तो परोपकारी है जो, परोपकारी का सही स्त्रीलिंग क्या होगा? परोपकारिणी। क्या होगा? परोपकारिणी। परोपकारिणी परोपकारी का सही अर्थ होगा। 54 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। तो सांप। क्या? सांप। तो सांप का कौन सा नहीं है? उरग भी सांप को बोलते हैं, बयाल भी सांप को बोलते हैं, पवनासन भी सांप को बोलते हैं,
पतनासन होता है, ये पवनासन नहीं पतनासन। अरि जो है सांप का पर्यायवाची नहीं होता है, क्योंकि अरि किसका पर्यायवाची होता है, शत्रु का। 55 क्वेश्चन, ऊ और बड़ा ऊ है जो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या है इनका, ओष्ठ है वर्ण, ओष्ठ से बोलकर देखो। 56 क्वेश्चन देखिए, देवज्ञ का अर्थ है, देवज्ञ का अर्थ होता है देवताओं को जो जानने वाला, या फिर भविष्यवक्ता, या फिर उसको ज्योतिषी भी हम बोल सकते हैं। 57, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कौन सा सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम, कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। 58 क्वेश्चन, मोहन बुद्धिमान लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, बुद्धिमान लड़का उसका गुण है ना, तो गुणवाचक विशेषण होगा। 59 क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है, तो देखो शोक प्लस ईन, यही बना है ना, सम प्लस तोष, वी प्लस नाश, पर जमा मर्श, है ना, तो एक ही है ना, शौकीन। 60 क्वेश्चन देखिए, दसमुख ने भीषण बाण छोड़े, वाक्य के रेखांकित शब्द में समास, दसमुख में कौन सा समास है, दसमुख में यानी कि जिसके 10 संख्यावाचक, तो किस में संख्यावाचक का पद किस में होता है, द्विगु में, तो कौन सा समास है, द्विगु समास। तो ये हमारा 61 पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको रीड करो सभी। तो देखो मैं क्वेश्चन पर चलती हूँ, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करवाऊंगी मैं आपका। देखो, सम ऑफ द डेवलपिंग कंट्री ऑफ एशिया एंड अफ्रीका हैव, तो क्या आएगा इसमें, केयरफुली devoted environmental conservation with the overall strategy of planned economic development, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा। 62 देखिए, टेक्निकल नो हाउ डेवलप्ड इन द यूएसए, इसमें आएगा बी, कैन बी प्रॉपरली यूटिलाइज्ड ऑन द बेसिक ऑफ डेवलपिंग कंट्री बीइंग एबल टू लॉन्च एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ देयर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 63, देयर हैज़ बीन ए प्रोनाउंस्ड डिटोरेशन ऑफ हैबिट ऑल ओवर द ग्लोब बिकॉज ऑफ, क्या आएगा, रिगरियस ऑपरेशन ऑफ द मैल्थुएशन प्रिंसिपल, ठीक है। इस पारे को रीड करके फिर क्वेश्चन करके देखना, ठीक है, हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। देखो ये आए हैं अपने ग्रामर वाला पोर्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ ग्रामर का, यानी कि 64 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सुनीता इज मोर इंटेलिजेंट देन हर एल्डर सिस्टर, तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है बताओ। देखो इसमें मोर इंटेलिजेंट, बी में क्या है अपना एरर है ना, क्योंकि ये देन नहीं आएगा, THAN कंपैरिजन हो रहा है ना, तो इसलिए बी पार्ट में क्या हो गया अपना एरर हो गया। नेक्स्ट देखिए 65 क्वेश्चन, राम ऑफ द 3 ब्रदर राम इज ओल्डेस्ट, द ओल्डर, द एल्डेस्ट 2, तो क्या आएगा, ऑफ द 3 ब्रदर राम इज द एल्डेस्ट, बी ऑप्शन अपना क्या होगा इसमें सही होगा। 66 क्वेश्चन देखिए, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस, व्हेन शी स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास शी वॉज द हैप्पियर गर्ल इन अवर नाइबरहुड, तो हैप्पियर की जगह क्या आएगा यहाँ पर, हैप्पीएस्ट गर्ल, यानी कि हैप्पियर डी पार्ट में अपना एरर है, तो डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द प्रीपोजिशन एरर, डिस्पाइट ऑफ योर गुड कॉन्टैक्ट वी कुड नॉट गेट टिकट फॉर आवर फ्रेंड्स, तो डिस्पाइट ऑफ आवर, इसमें क्या है आपका एरर है, इसकी जगह क्या आएगा, इन स्पाइट ऑफ ओवर। 68 क्वेश्चन देखिए, हमें अपोजिट मीनिंग बताना है मीक, तो मीक का अपोजिट, मीक मीन्स होता है क्वाइट, जेंटल, ठीक है, इसका क्या बनेगा अपोजिट मीनिंग ब्रेव, क्या बनेगा ब्रेव। 69 क्वेश्चन देखिए, एवरलास्टिंग, हमें एवरलास्टिंग का सिमिलर मीनिंग बताना है। एवरलास्टिंग मीन्स होता है ए वेरी लॉन्ग टाइम्स, तो इसका क्या होगा
सिमिलर मीनिंग एंडलेस, यानी जो कभी खत्म ही ना हो, है ना। 70 क्वेश्चन, ए नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू ए लेक्चर, यानी कि जहाँ बहुत सारे पीपल हो जो लेक्चर को लिसन सुनते हो उसको बोलते हैं ऑडियंस। क्या बोलेंगे? ऑडियंस बोलेंगे हम। 71 क्वेश्चन देखिए अब, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो कौन सा है कि जो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, यानी कि साउंड वे लॉन्गिट्यूडनल और लाइट वे आर ट्रांसवर्स, यानी ए ऑप्शन अपना क्या है? सही है। नेक्स्ट देखिए 72 क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है? गैस को समतापी प्रसार से गुजरने के लिए यांत्रिक ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? तो गैस को समतापी प्रसार से गुजरने के लिए यांत्रिक ऊर्जा का स्रोत होगा आपका परिवेश से ऊष्मा ऊर्जा, यानी कि हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। बी ऑप्शन अपना क्या होगा? सही होगा। 73 क्वेश्चन देखिए, कोबालामीन किसका रासायनिक नाम है? तो कोबालामीन आपका विटामिन B12 का नाम है। क्या है? विटामिन B12 का नाम है। 74 क्वेश्चन, रक्तचाप में उल्लेखित गिरावट से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा हार्मोन दिया जाता है? तो रक्तचाप में उल्लेखनीय गिरावट से पीड़ित व्यक्ति को एड्रिनल हार्मोन दिया जाता है। कौन सा? एड्रिनल। 75 क्वेश्चन देखिए, कौन बोयल्स के नियम का उदाहरण है? तो कौन सा है? पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को प्रवर्तित करते हैं? नहीं। तार के माध्यम से एक स्थायी बार चुंबक के द्रव को फेंकना? नहीं। कमरे के एक हिस्से में सुगंध या सुगंधित स्प्रे और फिर हम इसे पूरे कमरे में सूंघ सकते हैं? नहीं। क्या है कि एक सोडा बोतल है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिश्रण से भारी सोडा की बोतल। ये आपका बोयल्स नियम का उदाहरण है। 76 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग केवल पादप में उपस्थित होता है? तो जो प्लास्टिड होता है, यानी कि लवक होता है, वो केवल पादप में उपस्थित होता है प्लांट्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन 2 है ना, तो देखो कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस में 2 और मल्टीप्लाई 16, तो कितना होगा? 12 32, 2 2 4, 3 और 1 4, 44 है ना। टोटल वैल्यू ले लूँगी ना इसकी, अगर देखो पॉइंट में लेके आना, तो कार्बन की क्या होगी टोटल वैल्यू? 12.01 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 16, अब करेंगे तो इसका आएगा 44.01। आ गया 44.01। अभी निकालनी है एन की वैल्यू, इनकी मास अपॉन में मोलर मास। मास कितना है? 88, मोलर मास 44.01, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 मोल। अभी एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, 2 आई है ना, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो कितना आएगा? 12.044 10 की पावर 23 आपका फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट, डीएनए में थाइमिन हमेशा के साथ जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है? जो डीएनए में थाइमिन कहाँ पर ऐड होता है? एडिनाइन। कहाँ पर? एडिनाइन। ठीक है। अभी देखिए 79 क्वेश्चन, क्या दिया है 79 क्वेश्चन में? कार्य ऊर्जा प्रमेय एक वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को समान करता है। वस्तु पर लागू शुद्ध बल, वस्तु की सतित ऊर्जा में हानि, वस्तु पर बल द्वारा किया गया शुद्ध कार्य, वस्तु के संवेग। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय एक वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को समान करता है। कौन करता है? वस्तु पर बल द्वारा किया गया शुद्ध कार्य, यानी बी ऑप्शन क्या अपना सही है। 80 क्वेश्चन,
एकलक हेक्सामेथिलीन डायएमीन और एडिपिक अम्ल से बना बहुलक है। तो कौन सा है? नायलॉन 6। नायलॉन 6 है वो एकलक हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक अम्ल से बना हुआ बहुलक है। 81 क्वेश्चन, धातुओं का वह गुण जिसके आधार पर उन्हें पतली चादरों में पीटा जा सकता है। तो ये मैलिएबिलिटी कहते हैं, यानी कि आघात वर्धनीयता, जिसमें धातुओं का गुण है कि उन्हें पीटकर पतली चादरों में पीटा जा सकता है। 82 क्वेश्चन देखिए, स्तनधारियों की कोशिका के निम्नलिखित में से किस अंगक में जल अपघटनीय एंजाइम प्रचुर मात्रा में होते हैं? स्तनधारियों की कोशिकाओं के निम्नलिखित में से किस अंगक में जल अपघटनीय एंजाइम प्रचुर मात्रा में होते हैं? लाइसोसोम। किसमें? लाइसोसोम में। 83 क्वेश्चन, कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो कौन सा स्तनधारी है? डक प्लेटिपस। डक प्लेटिपस क्या है? डक बिल्ड प्लेटिपस क्या है? आपका स्तनधारी अंडे देता है। नेक्स्ट देखो 84 क्वेश्चन, किसी पादप का मुरझाना निम्न में से किसके कारण है? तो किसी पादप है वो मुरझा जाता है वो अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन से, ठीक है, एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन से। 85 क्वेश्चन देखिए, पादप के तने से प्राप्त तंतु के युग्म का चयन करें। पादप के तने से प्राप्त तंतु के युग्म का चयन। तो पादप के तने से प्राप्त तंतु का युग्म कौन सा होगा? आपका फ्लैक्स और जूट। फ्लैक्स और जूट, यानी जूट को पटसन बोलते हैं। 86 क्वेश्चन, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? तो यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे आपका रेजर पे है। कौन सा है? रेजर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87, नाउ यू ब्रीथ नामक पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपके राखी कपूर को सम्मानित किया गया था। किसको सम्मानित किया गया है? राखी कपूर को। 88 क्वेश्चन, हाल ही में लगातार छठे वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड 2023 किसने जीता? तो ये आपके NTPC ने जीता। किसने? NTPC ने। NTPC की फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। 89 क्वेश्चन, विश्व एथलीट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एथलीट दिवस आपका 7 मई को मनाया जाता है। कब? 7 मई। 90 क्वेश्चन, विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस आपका 8 जून को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 8 जून को। 91 क्वेश्चन देखिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 में इस तिथि को कांग्रेस ने वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसलिए ही 26 जनवरी की डेट ली गई थी और 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र दिवस हम उस दिन से सेलिब्रेट करते हैं। 92 क्वेश्चन क्या था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 92 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार तो क्या है? एक राजनीतिक अधिकार, आर्थिक आधार, मौलिक अधिकार या धार्मिक अधिकार। तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। 93 क्वेश्चन, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? कौन सा नहीं है? न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण। ये आपका उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 क्वेश्चन, छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है आपका? बेरोजगार व्यक्तियों से नहीं, 60 वर्ष से अधिक वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से नहीं, गृहिणियों में बेरोजगारी से नहीं, किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के संलग्न होने से। ठीक है, ये आपकी छिपी बेरोजगारी है। 95 क्वेश्चन,
किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। 96 क्वेश्चन, हमारा सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है आपका? शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह। 97 क्वेश्चन देखिए, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो जो बलुआ पत्थर है वो आपका अवसादी चट्टान है। कौन सा? अवसादी चट्टान है। 98 क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक आपका रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 99 क्वेश्चन देखिए अभी, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन 100, किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो किसने कहा था? बताओ सभी। तो जो ये लॉर्ड लिंथगो थे, इन्होंने क्या कहा था? गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। ठीक है, तो ये थे आज के आपके 100 क्वेश्चन। आई होप सभी को क्लियर हो गए होंगे। हमने अपने आज के पेपर को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो वो अपना कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।